मित्रों, आप राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का सिद्ध हो सकता है। इसमें मैं राजस्थानी भाषा साहित्य से संबंधित जो पिछले 10 सालों में जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका विश्लेषण या एनालिसिस करूंगा। तो पिछले 10 सालों के पेपर देखने पे हमें पता चलता है कि हम किताबों में यूं ही 400-500 बुक्स की या साहित्यकार की लिस्ट देखते हैं, पढ़ते हैं और याद करते हैं और अपनी एनर्जी खराब करते हैं। मैं आज आपके सामने 10 ऐसे लेखक, साहित्यकार और उनकी रचना लेकर के आ रहा हूं। चाहे कांस्टेबल की परीक्षा हो, चाहे पटवारी की परीक्षा हो, चाहे ग्राम सेवक की परीक्षा हो, चाहे आरएस की परीक्षा हो, चाहे स्कूल लेक्चर की हो, कॉलेज की हो, किसी तरीके की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उनमें इसके इर्द गिर्द ही सवाल पूछे जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम है कन्हैयालाल जी सेठिया। सुजानगढ़ चूरू के रहने वाले, पद्मश्री से सम्मानित, राजस्थान रत्न से सम्मानित और रचनाओं का जो नाम है वो आप जानते हैं, पातल और पीथल, धरती धोरानी, लीलटास। और इसके अलावा एक और बात मैं आपसे बताना चाहूंगा कि कन्हैयालाल जी सेठिया एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनकी आवाज ब्रिटेन के अंदर रिकॉर्ड की गई है ताकि आने वाली पीढ़ियों को बताया जा सके कि राजस्थानी भाषा के सिद्धस्त कलाकार कन्हैयालाल सेठिया की भाषा पे कितनी पकड़ है और उनकी भाषा कितनी प्रांजल, कितनी सरल और कितनी जनप्रिय है। दूसरा मैं नाम लेना चाहूंगा विजयदान जी देथा। बातानी फुलवारी लिखी, 14 भागों के अंदर है, आप जानते हैं। और सबसे ज्यादा चर्चा में तब आए जब पहली के लिए नोबेल के लिए नामित हुए। इसके अलावा हिटलर ने ओढ़ो, सपन प्रिया इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और विजयदान जी देथा है, इनको लेकर के मणिकौल ने दुविधा फिल्म बनाई थी और अमोल पालेकर ने पहली फिल्म बनाई थी जैसा कि आप जानते ही हैं। और श्याम बेलनेकर ने चरणदास चोर इनका जो नाटक है उसमें भी एक फिल्म बनाई थी। राजस्थान रत्न से और पद्मश्री दोनों से ही सम्मानित है। तीसरी रचना है अर्जुन देव चारण, बिहारी पुरस्कार से भी सम्मानित है, बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो दिया जाता है उससे सम्मानित है। इसके अलावा धर्म युद्ध जो है इनका नाटक है, बहुत ही लोकप्रिय नाटक है और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके अलावा तीसरा नाम लेना चाहूंगा चंद्र सिंह जी ब्रिकाड़ी। इन्होंने प्रकृति से संबंधित साहित्य लिखा, लू, बादली, डाफर, इनसे संबंधित इन्होंने साहित्य लिखा। एक वर्तमान में बहुत ज्यादा चर्चा में है बीकानेर के नंद किशोर आचार्य, इस वर्ष के केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित है। इसके अलावा इन्होंने एक रचना लिखी है मोहन जोदड़ो, मतलब संस्मरण कैसे लिखा जाए। अगर आपको ये देखना है तो बहुत ही अच्छे तरीके से ऐतिहासिक वृत्तांत को शामिल करते हुए एक साहित्यिक लेखन लिखा है बीकानेर के नंद किशोर आचार्य ने, जो वर्धा यूनिवर्सिटी से, गांधी यूनिवर्सिटी है उससे भी संबद्ध है। इसके अलावा राजस्थानी साहित्य की अगर बात करें तो सामंतवादी जो साहित्य है वो अगर किसी ने लिखा है तो वो है बीकानेर के यादवेंद्र शर्मा चंद्र। 1000 घोड़ों का सवार, एक और मुख्यमंत्री, खम्मा गणी अंदाता, जनानी ड्योडी, और इन्होंने एक फिल्म भी लिखी थी लाज राखो रानी सती। तो बहुत ही सामंतवादी साहित्य पे बहुत ही शानदार पकड़ थी इनकी। इसके अलावा सवाल पूछते हैं सीताराम जी लाडस, राजस्थानी जो शब्दकोश है वो इन्होंने तैयार किया था, हिंदी भाषा का शब्दकोश भी इन्होंने तैयार किया था। और इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ने इन्हें कहा कि राजस्थानी जो भाषा है उसकी जुबान, उसकी मसाल, जो राजस्थानी भाषा है उसकी जो मसाल है, सीताराम जी लाडस पद्मश्री से सम्मानित है। इसके अलावा एक बार बहुत बार पूछते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में कि जो पग फेरो रचना है वो किसकी है, तो मणि मधुकर की रचना है पग फेरो। और इसके अलावा मेवेरा पूछते हैं, अनाराम जी सुदामा बीकानेर के साहित्यकार हैं। और इस वर्ष के जो केंद्रीय साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार दिया गया है वो नंद किशोर आचार्य और हनुमानगढ़ के रामस्वरूप जो किसान हैं उनको दिया गया है। तो दोस्तों, साहित्य से संबंधित आप 400-500 पेज की लिस्ट तैयार करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है ना केवल साहित्य की, कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, संविधान, किसी से संबंधित आप तैयारी कर रहे हो तो आप देखो पिछले सालों में क्या सवाल पूछे गए, 10 सालों के पेपर लेकर के बैठ जाओ, जो भी सवाल पूछे जाएंगे उनके इर्द गिर्द पूछे जाएंगे। तो पढ़ो लेकिन दिमाग के साथ में, और देखते रहो मेरा चैनल जिसका नाम है श्री ओम सा। प्रतिक्रिया जरूर दें।